हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूजी की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट चेंजिंग अर्थ। लास्ट के दो वीडियोस में हमने चैप्टर 1 एंड 2 को कवर किया था एंड आज हम चैप्टर 3 कवर करेंगे। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमें पता है अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, ठीक है। समटाइम्स चेंजेस स्लो होते हैं, समटाइम्स चेंजेस सडनली होते हैं। दीज चेंजेस अकर्स बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ के चेंजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करती है, समटाइम्स स्लोली करती है, कभी कभी धीरे हो रहे हैं चेंजेस, कभी कभी सडनली हो जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट के चैप्टर में हमने कवर किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज कोर। क्रस्ट इज आउटर लेयर, इसको हमने समझा था लाइक द स्किन ऑफ एन एप्पल। मेंटल यानी कि मिडल, इनसाइड द मैग्मा, इसके अंदर मैग्मा भी होता है जो कि हमने समझा था लाइक द मेल्टेड चीज इनसाइड द सैंडविच। एंड कोर इज द सेंटर एंड द लास्ट लेयर यू कैन से सॉलिड एंड लिक्विड। इसका एग्जांपल हमने लिया था लाइक द बॉइल्ड एग, यॉक इन द बॉइल्ड एग, राइट। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में नेक्स्ट हमने समझा था। डोमेन्स 4 होते हैं इन्वायरमेंट के। फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, सेकेंड इज एटमोस्फेयर, थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या कवर करेगा? दैट इज द लैंड पार्ट। एटमोस्फेयर इज द एयर लेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर पार्ट। जितना भी अर्थ में वाटर पार्ट है इंक्लूड कर रहा है हाइड्रोस्फेयर उसको। एंड बायोस्फेयर इज कॉल्ड एज द लाइफ जोन, ठीक है। इसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, अभी तक हमने पिछला पढ़ा था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर से बनता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है? अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द लार्ज प्लेट्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिवाइड हो रखा है बहुत सारी लार्ज प्लेट्स में, कॉल्ड द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। जो लिथोस्फेयर है वो ब्रोक कर रखा है, नंबर ऑफ प्लेट्स के अंदर ये ब्रोक हुआ है एंड इट इज कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये क्या होती हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, ठीक है। दे मूव कॉन्स्टेंटली एंड वेरी स्लोली, ठीक है। बहुत स्लो करेंगे, इतना स्लो करती हैं कि अ फ्यू mm पर ईयर, ठीक है। पर ईयर बस कुछ फ्यू mm जो है स्लोली मूव करती हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू दे मूव, ठीक है। ये मूव क्यों कर रही हैं? तो ये मूव कर रही हैं ड्यू टू मैग्मा मूवमेंट इन द मेंटल। मेंटल हमने पढ़ा था ना अभी अर्थ के लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मिडल लेयर इज मेंटल। तो मेंटल में उसमें क्या प्रेजेंट था? इनसाइड मैग्मा प्रेजेंट था, तो वहां पर मैग्मा की मूवमेंट होगी, ठीक है। ड्यू टू मैग्मा मूवमेंट इन द मेंटल, तो दे क्या करेंगी? दे मूव, ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली मूव। और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। कॉन्वेक्शन करंट्स क्या है? मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। मूवमेंट थ्रू ड्यू टू मैग्मा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। इन प्लेट मूवमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? सो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं जो कि सडन भी हो सकते हैं और आपका बाद में भी हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये क्या है? आपके सडन फोर्सेज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। दे आर टाइम कंज्यूमिंग। फॉर्मेशन ऑफ ओशन ट्रेचेस, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इस बात से समझेंगे इसको कि पिज्ज़ा स्लाइसेस, ठीक है। तो पिज्ज़ा की जो स्लाइसेस होते हैं तो ये क्या हो सकते हैं? एक तरीके से आप समझोगे अगर तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को लेकर एग्जांपल समझ सकते हैं। देन पजल गेम, अगर हम पजल पूरी गेम है, अगर उसमें से हम एक भी मतलब वो निकाल दें पजल उसका, ठीक है, तो वो पूरा गेम खराब हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और सडन मूवमेंट्स भी होते हैं इनमें, और कभी कभी धीरे जो है इनके मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। समझ आ गया?
ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अर्थ मूवमेंट पर। अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं, अर्थ के दो तरीके से मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इसका होता है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड सेकेंड हम उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक इज व्हाट? इंटरनल फोर्सेस। एंडो मीन्स इंटरनल, ठीक है। जब भी एंडो वर्ड, साइंस एसएसटी में याद रखना, जब भी एंडो वर्ड आता है आपका तो याद रखना एंडो मीन्स इंटरनल एंड एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस दैट इज इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, राइट। ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगा? अर्थ के इनसाइड, यानी अंदर से ओरिजिनेट होता है। और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होता है ओरिजिनेट ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस पे जो है ओरिजिनेट होता है। एंडोजेनिक में भी दो टाइप होंगे, लाइक सडन फोर्सेस होगा और ये ड्राइस्ट्रॉफिक फोर्सेस होगा। एंड एक्सोजेनिक इज इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ठीक है। तो ये चार तरीके के मूवमेंट हमारे अर्थ के होते हैं। मेन तो दो ही होंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। बाकी एंडोजेनिक में भी दो होंगे, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, एंड एक्सोजेनिक में भी इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक में जो सडन हमने पढ़ा, जैसे उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। डायस्ट्रॉफिक इज लाइक बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल हमने पढ़ा था। इरोजनल इज सिंपली किसी चीज को काटना, ठीक है, काट के उसको अलग कर देना। एंड डिपोजिशनल इज वहाँ कहीं पर इकट्ठा हो जाना या फिर कुछ जमा हो जाना, ठीक है। इसके कुछ एजेंट्स हम पढ़ेंगे आगे जाके। एजेंट्स क्या होंगे? लाइक रिवर हो गया, विंड हो गया, सी वेव्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ये कुछ इसके एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थक्वेक से, ठीक है, जो कि क्या है? सडन फोर्सेस है हमारा। एंडोजेनिक फोर्स का एक पार्ट है सडन फोर्सेस का, अर्थ के मूवमेंट का। तो पहला इज अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक सडन शेकिंग होगी अर्थ के सरफेस पर, दैट इज द अर्थक्वेक कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने होंगे तुम्हें। जैसे लेट सपोज फर्स्ट इज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस क्या है? फोकस अभी शो भी हो रहा है आपको स्क्रीन पे सामने, देखेंगे। पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स, ठीक है। क्या है ये? वो पॉइंट है इनसाइड द अर्थ जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। एक सेंटर में पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, यहां से ही अर्थक्वेक आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपिसेंटर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एपिसेंटर इज व्हाट? पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस से जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पर ये पॉइंट होता है। फोकस तो अर्थ के अंदर होगा, ठीक है, इनसाइड द अर्थ होगा, ठीक है। उसी के जस्ट ऊपर आउटसाइड सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होगा एपिसेंटर, यानी फोकस से जस्ट ऊपर एक पॉइंट शो हो रहा है, दैट इज द एपिसेंटर, ठीक है। सो दैट इज द एपिसेंटर। नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंटली थर्ड पॉइंट आता है हमारा सिस्मिक वेव्स, ठीक है। सिस्मिक वेव्स इज व्हाट? एनर्जी वेव्स दैट स्प्रेड फ्रॉम द फोकस, ठीक है। सो सिस्मिक वेव्स क्या है? एनर्जेटिक वेव्स होती हैं जो स्प्रेड होती हैं फोकस से। ये लेट सपोज ये फोकस है तो फोकस से ही ऐसे स्प्रेड होती जाती हैं, ठीक है, और आगे 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 ऐसे स्प्रेड होती जाएंगी, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होगा? सिस्मोग्राफ इज डिवाइस टू मेजर द अर्थक्वेक, ठीक है। अभी हमने तीन देखे, फोकस, एपिसेंटर एंड सिस्मिक वेव्स, ये तीन पॉइंट्स थे अर्थक्वेक के लिए। और सिस्मोग्राफ क्या है? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, डिवाइस टू मेजर अर्थक्वेक, राइट। एंड द रिचर स्केल आता है नेक्स्ट। रिचर स्केल क्या है? मेजर्स मैग्नीट्यूड यानी पावर, ठीक है, ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिचर स्केल यूज करते हैं, ठीक है। कुछ आपकी एनसीईआरटी में सेफ्टी दी हुई है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, उसको भी देख लेते हैं। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ठीक है। फर्स्ट, हाइड अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल, ठीक है। प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक, ठीक है। सो ये कुछ आपको दिया हुआ है सेफ्टी मेजर्स जो कि आपको करना चाहिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक अर्थक्वेक के बाद वोल्केनोज, ठीक है। ये भी आपका सडन मूवमेंट्स में ही आता है, ठीक है। वोल्केनोज क्या है? वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू
विच मॉल्टन मटीरियल्स कम आउट, ठीक है। तो वोल्केनो क्या है, एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, जिसमें से मॉल्टन मटीरियल्स कम आउट आते हैं। मॉल्टन मटीरियल्स क्या है, मॉल्टन मटीरियल इंक्लूड्स गैस, मैग्मा एंड एशेज, एंड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन देन इट विल डेवलप इन द लावा, राइट। तो लावा मॉल्टन रॉक्स दैट इरप्ट्स ऑन द सरफेस, ठीक है। तो लावा इज व्हाट, मॉल्टन रॉक होता है जो इरप्ट होता है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। और वोल्केनोज क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू लैंडफॉर्म्स को, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से अर्थ के क्रस्ट पर एक ओपनिंग होती है जिसमें से क्या बाहर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मॉल्टन मटेरियल्स होते हैं, गैसेस होती है, एशेज होती हैं, ठीक है। और लावा क्या है, जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तो फिर वो लावा की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। शो हो रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वोल्केनो दिखता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्लो चेंजेस पे। अभी ये हमारे कौन से थे, सडन फोर्सेस थे, ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्लो चेंजेस पे। स्लो चेंजेस में 3 आते हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। 3 तरीके से होते हैं। वेदरिंग इज व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स into smaller pieces due to temperature, rain and wind, ठीक है। तो वेदरिंग इज व्हाट, कि जो रॉक्स के जो स्मॉल पीसेस जो है ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, एंड किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, रेन एंड विंड, ठीक है। ये कुछ एजेंट्स होते हैं। वेदरिंग इज व्हाट, आई एम रिपीटिंग अगेन, वेदरिंग इज व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। रॉक्स के जो मटेरियल होते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करना, ड्यू टू बाय टेम्परेचर, रेन एंड विंड, ठीक है। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल। अभी जो वेदरिंग के कारण क्या हुआ, वेदरिंग के कारण जो स्मॉल पीसेस ब्रेक डाउन हुए, ठीक है, तो उन्हीं मूवमेंट कराना, ठीक है, उन्हीं ब्रोकन मटेरियल्स की मूवमेंट करवाना, दैट इज द विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, ठीक है। इसके थ्रू, बाय विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, इनके थ्रू इरोजन होगा, ठीक है। आफ्टर दैट डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन इज व्हाट, देन थर्ड वन इज डिपोजिशन व्हेन इरोडेड मटेरियल्स आर ड्रॉप्ड और सेटल्ड इन अ न्यू प्लेस, ठीक है। जो भी इरोडेड मटेरियल्स होते हैं वो ड्रॉप्ड हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, या फिर यू कैन से, मतलब एक सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि इकट्ठा हो जाना या जमा हो जाना, ठीक है। तो फॉर्मिंग की क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग प्लेन्स, डेल्टाज, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये फॉर्म करेगा फिर, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन। तो हमने 3 चीजें देखी, इरोजन, डिपोजिशन एंड वेदरिंग, ठीक है। अब जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनका क्या वर्क है, तो सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर। रिवर्स का क्या वर्क है, रिवर्स कट थ्रू रॉक्स एंड सॉइल इन देयर अपर कोर्स, ठीक है। रिवर्स क्या करेंगी, कट करेंगी रॉक्स को और सॉइल को अपर कोर्स के थ्रू, ठीक है। दे इरोड वैलीज, वैलीज को इरोड कर देती हैं, ठीक है, एंड फॉर्म वी शेप्ड वैलीज। वाटरफॉल्स फॉर्म करेंगे, मेंडर्स फॉर्म करेंगे, इनको हम अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम होते हैं। अब ये फॉर्म क्या करेंगे, क्या क्या ये क्रिएट करेंगे। पहली चीज वी शेप वैली। वी शेप वैली इज व्हाट, a narrow and deep valley with steep sides formed by river erosion in mountains। एक नैरो एंड डीप वैली होती है जो कि क्या है, स्टीप साइड फॉर्म कर रही है रिवर इरोजन में, माउंटेन्स में, ठीक है। रिवर कट डाउन द लैंड वर्टिकली क्रिएटिंग अ वी शेप, ठीक है। और रिवर्स क्या होगी, कट डाउन होगी और वर्टिकली क्या क्रिएट कर रही है, आपकी वी शेप क्रिएट कर रही है, दैट इज द वी शेप वैली, ठीक है। इसलिए इसको वी शेप या फिर यू कैन से ऑल्सो यू शेप वैली। सेकेंड थिंग इज मेंडर। मेंडर क्या है, अ कर्व और लूप बैंड इन अ रिवर्स कोर्स, ठीक है। अब इसको देखो, रिवर के कोर्स पे क्या है, एक लूप या फिर कर्व बैंड है, ठीक है, बैंड हो जाती है जहां पे रिवर। इट हैपन्स, अब ये कब होगा, इट हैपन्स व्हेन रिवर फ्लोज ओवर अ फ्लैट लैंड। क्योंकि देखो जब भी रिवर फ्लैट लैंड के ऊपर मतलब फ्लो करेगी तो वो कभी भी ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकती। वो उसको फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कर्व होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा, और इस तरीके से वो बैंड होकर जाएगी स्नेक टाइप में, लाइक जिगजैग होगा या कर्व हो गया, ठीक है। तो फ्लैट और लैंड पे क्या करेगी, कर्विंग स्टार्ट कर देगी। तो ये जो यहाँ पे कर्व्स बन रहे हैं ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेंडर फॉर्म होते हैं, इन्हीं को मेंडर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाटरफॉल पे। वाटरफॉल क्या है, अ सडन ड्रॉप इन रिवर्स पाथ, ठीक है। एक सडन ड्रॉप है रिवर के पाथ पे ओवर हार्ड रॉक्स, ठीक है। हार्ड रॉक पे, जब भी हार्ड रॉक से ऐसे हार्ड रॉक से आके और ये नीचे गिरेगी सॉफ्ट रॉक पर,
ठीक है, ये रिवर आ रही है और ये आके यहाँ पे सॉफ्ट रॉक पर गिरेगी, तो ये यहाँ पर ऐसे करके वाटरफॉल क्रिएट करेगी, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन सॉफ्ट रॉक इरोड्स फास्टर देन हार्ड रॉक बीनेथ, ठीक है। हार्ड रॉक की वजह से सॉफ्ट रॉक पर ये जब गिरेगी तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी, वाटरफॉल फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन इज व्हाट, फ्लैट लैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रिवर, ठीक है। ये फ्लैट लैंड होता है साइड किसके साइड में, रिवर के साइड में फॉर्म्ड होता है बाय रिपीटेड फ्लडिंग। जब रिपीटेड फ्लडिंग होती है या फिर सेडिमेंट डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, तो फ्लड प्लेन बोलते हैं उसको। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा गुड होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं flood plain. Next is levee. Raised rivers banks formed by slit during floods, ठीक है। They act as a natural barriers to prevent overflow, ठीक है। ये कब होता है, जब रिवर के बैंक्स जब मतलब जाते हैं तो रिवर ना कुछ मतलब वहां से जितनी भी सॉइल है या फिर कुछ है वो वहां पे इकट्ठा कर देती है, छोड़ देती है स्लिट के थ्रू, ठीक है, हो जाता है। और दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर की तरह, लाइक यू कैन से डैम की तरह थोड़ा काम करती है, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप लैंडफॉर्म वेयर रिवर मीट्स द सी एंड डिपोजिट सिल्ट, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप में लैंडफॉर्म होता है वेयर रिवर जो है मीट करती है किसके साथ, सी के साथ मीट करती है और डिपोजिट करती है सिल्ट को। और फेमस अगर हम एक एग्जांपल लें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का आपके पास एग्जांपल भी है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से डेल्टा फॉर्म होता है, ट्रायंगुलर शेप में वो बन जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा डेल्टा। तो यही थे हमारे कुछ रिवर के वर्क, ठीक है। और ये क्या क्या चीज क्रिएट करेगी, ठीक है, फ्लड प्लेन, स्लीव्स, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें ये फॉर्म करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। वर्क ऑफ ग्लेशियर अगर देखा जाए, ठीक है, तो वर्क ऑफ ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं, स्लो बट पावरफुल एजेंट। ये बहुत स्लो काम करता है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल एजेंट होता है। ग्लेशियर्स आर ह्यूज मासेस ऑफ मूविंग आइस, ठीक है, बहुत ह्यूज मासेस पे होता है और ये आइस को मूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दे स्क्रैप एंड इरोड रॉक्स बीनीथ देम, ठीक है। दे कैरी डेब्रीज एंड डिपोजिट इनटू इट। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है, एक्यूमुलेटेड रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, ठीक है, अ हीप और रिच ऑफ डेब्रीज रॉक सॉइल्स लेफ्ट बिहाइंड ऑफ अ ग्लेशियर, ठीक है। इट शोज वेयर ग्लेशियर मूव्ड और मेल्टेड, ठीक है। ये चीज शो कर रहा है कि जहां पर भी वो मूव कर रहा है और मेल्ट कर रहा है वो चीज उसको वो शो कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें वर्क ऑफ विंड की, थर्ड एजेंट इज विंड, ठीक है। तो मेनली इन डेजर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, विंड वहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो विंड इरोड्स लूज सैंड एंड कैरीज इट अवे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है किस चीज को, लूज सैंड को इरोड कर रहा है और कैरी कर रहा है अपने साथ में और कहीं पर भी ले जाकर डिपोजिट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, दो तीन चीजें इससे क्रिएट हो रही है। फर्स्ट इज मशरूम रॉक। मशरूम रॉक इज व्हाट, अ रॉक शेप्ड लाइक अ मशरूम, ठीक है। एक रॉक बन जाती है मशरूम की शेप में, ठीक है, विद नैरो बेस। बेस क्या होगा इसका, नैरो होगा एंड वाइडर। टॉप क्या होगा इसका, वाइडर होगा, ठीक है। टॉप में भी वाइडर फॉर्म करेगा और बेस में ये नैरो फॉर्म करेगा, तो इस तरीके से मशरूम की शेप ले लेगा, तो इसलिए इसको मशरूम रॉक बोलेंगे, ठीक है। सेकंड इज सैंड ड्यून, ठीक है। सैंड ड्यून इज व्हाट, हील ऑफ सैंड फॉर्म्ड व्हेन विंड डिपोजिट सैंड इन डेजर्ट्स, ठीक है। ये एक तरीके से हील ऑफ सैंड है जब सैंड डिपोजिट हो जाती है डेजर्ट्स के अंदर, ठीक है। शिफ्ट्स एरिया, शिफ्ट्स लोकल लोकेशन ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम के साथ साथ एंड ड्यू टू ब्लोइंग विंड, ठीक है, ब्लोइंग विंड के कारण। Next thing is loose, fine yellowish dust blown by wind and deposited in new areas, ठीक है। तो ये कुछ फाइन और येलोइश टाइप की विंड होती है, ठीक है, और ये डिपोजिट हो जाती है न्यू एरियाज पे और ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है फॉर फार्मिंग, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा आता है वर्क ऑफ सी वेव्स, ठीक है। सी वेव्स की अगर हम बात करें, वेव्स कॉन्टिन्यूसली हिट करती हैं, कॉस्ट करती हैं, कॉजिंग इरोजन, ठीक है। ये भी इरोजन में वो करती हैं, कॉज करती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या बनता है इसका, सी क्लिफ्स बनता है, ठीक है। अ स्टीप वर्टिकल रॉक फेस ऑन द कोस्ट क्रिएटेड बाय द वेव इरोजन, ठीक है। क्लिफ्स बनती हैं, दिख रही होगी आपको, शो करिए, एक वर्टिकली मतलब रॉक बन जाती है कॉस्ट करके, ठीक है।
अब सी केव की अगर हम बात करें, अ होलो स्पेस, एक होलो स्पेस बन जाता है या फिर टनल फॉर्म हो जाता है इन द बेस ऑफ क्लिफ्स। अब ये जो क्लिफ्स बनी थी इन्हीं के बेस पर, ठीक है, इन्हीं के बेस पर ये जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स की हेल्प से क्या बन जाता है, सी केव बन जाता है, केव की शेप बन जाती है टनल टाइप में, ठीक है। एंड सी बीचेस की अगर हम बात करें तो सैंड डिपोजिट्स बाय वेव एक्शन, ठीक है, तो तब क्या बन जाएगा, बीचेस बन जाएगा। वहाँ एक जगह पर जब बहुत ज़्यादा वेव्स के कारण, ठीक है, सैंड डिपॉजिट हो जाएगी तो वो धीरे 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 एक बीच की फॉर्म में ले जाएंगी एंड सी बीचेज उस पर बन जाएगा। तो यही कुछ टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा कि हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है। देन हमने देखा अर्थ के मूवमेंट्स देखे, दो टाइप के मूवमेंट पढ़े हमने, एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, सडन फोर्सेज होते हैं एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल में हमने पढ़े थे, एक्सोजेनिक में हमने पढ़े थे इरोजनल एंड डिपोजिशनल। देन हमने वोल्केनो के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से काम करते हैं, रिवर का काम क्या होता है, ठीक है, ओशन का क्या काम होता है, हमारे ग्लेशियर्स का क्या काम है, ठीक है, और ये क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ये सब भी हमने देखा। तो यही था इस चैप्टर में, ठीक है। वीडियो समझ आया हो तो स्माइल ज़रूर करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।